ये है मेरा फेवरेट टेस्टिंग इक्विपमेंट जो कि मल्टीपल यूज़ में मेरे आता है। जैसे बैटरी की कैपेसिटी टेस्ट करनी हो, या किसी पावर एडाप्टर या मोबाइल चार्जर की पावर परफॉर्मेंस का टेस्ट करना हो, साथ ही किसी बैटरी बैंक या सोलर पैनल की एनर्जी मॉनिटरिंग में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर कहते हैं और इसका मॉडल नंबर है DL24P। यहाँ पर आप एक डिस्प्ले लगी हुई देखेंगे जिसमें आपको सारी रीडिंग्स देखने को मिलेंगी। इसे ऑपरेट करने के लिए आपको अलग से 12 वोल्ट डीसी सप्लाई जो है वो देनी पड़ती है। यहाँ पर एक फीमेल डीसी सॉकेट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर भी एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट और एक डीसी सॉकेट दिया गया है। पीसीबी के बैक साइड में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 4 पिन कनेक्टर एक दिया गया है जिसमें 2 लोड के और 2 सेंसिंग वायर्स के कनेक्शन किए जाते हैं। अगर हम इस टेस्टिंग इक्विपमेंट की साइज की बात करें तो ज़्यादातर हीट सिंक और कूलिंग फैन जो है इसकी साइज को काफ़ी बड़ा कर देते हैं। प्रॉपर केसिंग या हाउसिंग ना होने की वजह से इसको आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक ऑपरेट करना होता है। जब भी हम कोई टेस्टिंग इक्विपमेंट बाय करते हैं तो उसके साथ में हमको यूज़र मैनुअल मिलता है। यहाँ पर ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ने के बाद ही हम टेस्टिंग इक्विपमेंट को प्रॉपर वे में यूज़ कर पाते हैं। आप यहाँ पर वीडियो में स्क्रीनशॉट लेकर इस यूज़र मैनुअल को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सेफ्टी प्रिकॉशंस और इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इस टेस्टिंग इक्विपमेंट के साथ में आपको क्या क्या एसी सीरीज मिलती है, चलिए उसे देखते हैं। तो ये 2 एलिगेटर क्लिप वाले वायर्स हमको मिलते हैं जो कि यहाँ पर 4 पिन कनेक्टर पर कनेक्ट होंगे। इसके अलावा टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए एक टेम्परेचर प्रोब आपको इस तरह की मिलती है, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे एक एनटीसी जो है ये लगा हुआ है। इसे लोड टेस्टर से कनेक्ट करने के लिए इस तरह का कनेक्टर है जो कि लोड टेस्टर के इस सॉकेट के साथ कनेक्ट हो जाता है। किसी पावर अडाप्टर या मोबाइल चार्जर की पावर परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए ये आपको एक छोटी सी पीसीबी जिसमें डीसी फीमेल जैक, मिनी यूएसबी, माइक्रो यूएसबी और टाइप सी कनेक्टर लगे हुए हैं, जो कि लोड टेस्टर के 4 पिन कनेक्टर के साथ इन पिंस को इस तरीके से कनेक्ट करके यूज़ किया जाएगा भी मिलता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर 12 वोल्ट एक्सटर्नल पावर सप्लाई से ऑपरेट होता है, तो यहाँ पर एक आपको 12 वोल्ट 1 एम्पियर का पावर एडाप्टर भी मिल जाता है जिसमें इस तरह की डीसी मेल पिन लगी है। इसे एसी मेंस के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको एक अलग से एडाप्टर मिलता है जो कि इस यूरोपियन स्टाइल प्लग में फिट हो जाता है। मैं इस वीडियो में इस इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर को किस तरह से ऑपरेट करते हैं, साथ ही इस लोड टेस्टर को डिसअसेंबल करके इसके कंपोनेंट्स के बारे में भी जानकारी दूंगा। मैं कैमरे को जूम पोजीशन में कर लेता हूँ। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर एक्सटर्नल सप्लाई से ऑपरेट होता है, तो इसे हमें एडाप्टर से सप्लाई देनी होगी तभी ये ऑपरेट होगा। तो मैं इस पे एडाप्टर से सप्लाई देता हूँ। आप देखेंगे लोड टेस्टर हमारा ऑन हो चुका है। डिस्प्ले में काफ़ी सारे पैरामीटर्स आपको विजुअल होंगे। आपको सरलता से इसे ऑपरेट करना समझ में आए इसलिए मैं 5S लिथियम आयन बैटरी पैक यहाँ पर लोड टेस्टर के साथ कनेक्ट करके समझाने वाला हूँ। लेकिन आपको यहाँ पर बैटरी पैक जब भी कनेक्ट करना है तो निगेटिव और पॉजिटिव जो है ये सही डायरेक्शन में लोड टेस्टर के साथ कनेक्ट हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो जो एलिगेटर क्लिप वाले वायर्स हमको मिले थे उनको हमें अब इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर के 4 पिन कनेक्टर के साथ कनेक्ट करना है। तो आप देख लीजिए, निगेटिव वायर जो है नीचे वाले 2 कनेक्टर जो है उनके साथ इस तरह से कनेक्ट होगा और पॉजिटिव वाला ऊपर वाले 2 कनेक्टर जो है उनके साथ कनेक्ट होगा। इस लोड टेस्टर में रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन नहीं होता है, तो बैटरी पैक के पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव सही डायरेक्शन में आपको कनेक्ट करना है। मैंने अभी नेगेटिव कनेक्ट नहीं किया है। आप देखेंगे जैसे ही हम नेगेटिव वायर को बैटरी पैक के साथ कनेक्ट करेंगे लोड टेस्टर में बैटरी का वोल्टेज शो होने लगता है। 19.658 वोल्ट इस समय बैटरी पैक का वोल्टेज है। चलिए अब इस इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर को कैसे ऑपरेट करते हैं उसे समझते हैं। तो डिस्प्ले में काफ़ी सारे पार्टीशन है। पहला ऊपर का रो का पार्टीशन, इसके बाद ये दूसरा पार्टीशन आप देखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर तीसरा एक पार्टीशन है, इसके बाद ये एक चौथा पार्टीशन है और ये फाइनली 5वां पार्टीशन है। तो ये 5 पार्टीशन में हमारी डिस्प्ले है। तो जो सबसे पहला पार्टीशन है उसमें IS लिखा है और कुछ डिजिट्स हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। इस समय अगर बात करें तो CC मोड लगा हुआ है और यहाँ पर ब्लूटूथ का इंडिकेशन भी आ रहा है। तो यहाँ पर एक डेडिकेटेड ऐप है ई-टेस्ट ऐप, जिसके द्वारा आप मोबाइल या PC के साथ भी इस इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। इस लोड टेस्टर को ऑपरेट करने के लिए 4 पुश बटन्स दी गई हैं, जिसमें सबसे ऊपर की बटन सेटअप बटन है, जिसे आप लॉन्ग या शॉर्ट प्रेस करके सेटिंग्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम सेटअप की लॉन्ग प्रेस करते हैं तो CC सिलेक्ट हो चुका है। अब हम प्लस बटन को पुश करके CR, CP या CV या फिर से CC मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमने CC सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर IS यानी जो कांस्टेंट करंट है उसकी वैल्यू को हम कर्सर मूव करके डेसिमल के अलग अलग पॉइंट्स पर जाकर हम वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। और वैल्यूज़ को सेट करने के लिए हमें प्लस की को प्रेस करना है तो वैल्यूज़ इंक्रीज़ होंगी और माइनस की प्रेस करके हम वैल्यूज़ को डिक्रीज़ कर सकते हैं। सेटअप की को शॉर्ट प्रेस करके हम वैल्यूज़ के विभिन्न डिजिट्स में मूव कर सकते हैं और उनको भी प्लस या माइनस से हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो किसी भी मोड में डिज़ायर पैरामीटर्स कुछ इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो सेटअप की है उसको शॉर्ट प्रेस करते हैं तो यहाँ पर डिजिट्स जो हैं वो सेट होंगी
और लॉन्ग प्रेस करने पे मोड सिलेक्शन होगा। सेटअप की को लॉन्ग प्रेस रखा, सीसी इस समय ब्लिंक कर रहा है, लेकिन अब हमें टाइम डिस्चार्ज वाले पैरामीटर्स को चेंज करना है। तो पहले सेटअप की को लॉन्ग प्रेस रखा, फिर शॉर्ट प्रेस किया, तो टाइम डिस्चार्ज वाली रीडिंग्स में हम अब चेंजमेंट कर सकते हैं, जिनको हम पॉजिटिव या नेगेटिव की को प्रेस करके अपनी डिजायर वैल्यू सेट कर सकते हैं। कुछ इसी तरह से आप कट ऑफ वोल्टेज को भी सिलेक्ट कर पाएंगे, जिसके बाद आप डिजायर कट ऑफ वोल्टेज सेट करने के बाद इस इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर को प्रॉपर यूज कर पाएंगे। अभी आप लोड टेस्टर में देखेंगे एक स्टार्ट की यहाँ पर आपको और दिख रही है। इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आप लोड टेस्टर के मेन मेनू में पहुंच जाते हैं, जहां पर अलग अलग पैरामीटर्स आप सेट कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर आप लैंग्वेज का सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कि चाइनीज़ या इंग्लिश में है। मैंने इंग्लिश में कर रखा है। सेकंड नंबर पर क्लियर क्यूमुलेटिव डाटा है, जो कि आप किसी टेस्टिंग के दौरान जो भी डाटा यहाँ पर आपका सेव होगा उसको क्लियर कर पाएंगे। थर्ड नंबर पर करंट एंड वोल्टेज क्लियर जीरो, यानी नो आउटपुट लोड के समय वैल्यूज जो है वो 0 दिखानी चाहिए, वो आप यहाँ पर सेट कर पाएंगे। फोर्थ और फिफ्थ नंबर पर आप वोल्टेज और करंट रेफरेंस को सेट कर सकते हैं। सिक्स नंबर पर डिस्प्ले ब्राइटनेस की सेटिंग है, साथ ही सेवेंथ नंबर पर स्टैंड बाई ब्राइटनेस की सेटिंग की जा सकती है। 8 नंबर पर इंटर स्टैंड बाई टाइम है, जो कि 60 सेकेंड सेट है। 9 नंबर पर इनपुट टेम्परेचर करेक्शन, साथ ही 10 नंबर पर एक्सटर्नल टेम्परेचर करेक्शन की सेटिंग है। 11 नंबर पर ओवर पावर की सेटिंग आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे 12 नंबर पर डिफॉल्ट सेटिंग्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 13 नंबर पर एग्जिट कर सकते हैं। हम इस समय क्लियर क्यूमुलेटेड डाटा करते हैं। हमने 2 नंबर सिलेक्ट किया, इसको हमने ओके किया। आप देखेंगे जो डाटा हमारा पहले सेव था वो क्लियर हो चुका है। अब हम मेन मेनू से एग्जिट करेंगे, तो एग्जिट को हमें सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद हम इसे ओके करेंगे, तो फिर हम मेन मेनू से एग्जिट कर पाएंगे। मैंने ओके किया, हम मेन मेनू से एग्जिट हो गए। सारा डाटा इस समय क्लियर है। अब हम लोड टेस्टर में कांस्टेंट करंट 1 एम्पियर सेट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 1 एम्पियर हमने सेट किया। 1 एम्पियर कांस्टेंट करंट पर अब हम बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे। मैं लोड टेस्टर को ऑन करता हूँ। लोड टेस्टर इस समय ऑन हो चुका है। बैटरी वोल्टेज 19.477 वोल्ट, करंट 1 एम्पियर, पावर 19.576 वाट, लोड रेजिस्टेंस 19.539 ओम। यहाँ पर आपको एनर्जी वाट आवर में, साथ ही कैपेसिटी मिली एम्प आवर में देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको लोड का रन टाइम देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आपका एक्सटर्नल लोड होगा, जब आप टेम्परेचर प्रोब लगाएंगे तो उस एक्सटर्नल लोड का भी आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। सिलेक्टेड डिस्चार्ज टाइम यहाँ पर आप देखेंगे और कट ऑफ वोल्टेज यहाँ पर दिखाई देगा। इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर का इंटरनल टेम्परेचर भी आपको यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो भी आप यहाँ पर डिस्प्ले में देख पाएंगे। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर ऑन है या ऑफ है यहाँ पर इंडिकेट होता है। जैसे अभी हमने ऑफ कर दिया तो बड़ा सा इंडिकेशन आता है ऑन या ऑफ का। तो जो स्टार्ट बटन है उससे हम लोड टेस्टर को ऑन कर सकते हैं। साथ ही उसी बटन को दोबारा प्रेस करके हम लोड टेस्टर को ऑफ कर सकते हैं। मैं अब लोड टेस्टर को ऑफ कर देता हूं। यहाँ पर आप देखेंगे हमने लोड टेस्टर को ऑफ कर दिया। तो कुछ इस तरह से इस इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर को ऑपरेट किया जाता है। अब हम इस इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर को डिसअसेंबल करके इसके इंटरनल पार्ट्स जो हैं उनके बारे में भी जानते हैं, जिसके लिए हमें इन एलिगेटर क्लिप्स वाले वायर्स को हटाना होगा। मैं इन्हें हटा लेता हूँ। अब मैं कैमरे को पुरानी पोजीशन में ले जाता हूँ, क्योंकि अभी कैमरा जूम पोजीशन में है। तो हम इस तरह से अब इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर का डिसअसेंबल करने वाले, जिसके बाद इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हमें जानकारी हो पाएगी। बैक साइड में कूलिंग रेडिएटर का सपोर्ट आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले इसका जो कूलिंग फैन है इसे हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इस कूलिंग फैन को हीट सिंक से जोड़े रखने के लिए जो 4 स्क्रूज लगे थे उनको अनस्क्रू कर देते हैं, जिसके बाद ये कूलिंग फैन कुछ इस तरह से अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कूलिंग फैन का जो कनेक्टर पीसीबी में लगा था उससे भी हमें हटाना होगा। तो जो कूलिंग फैन टेम्परेचर सेंसिंग वाले होते हैं उनमें इस तरह के 3 पिन कनेक्टर का यूज किया जाता है। तो मैंने इस कूलिंग फैन को इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर से अलग कर दिया है। अब आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर में एक बड़ी सी हीट सिंक लगी हुई है, जो कि 4 स्क्रू के द्वारा बैक साइड में लगे हीट सिंक सपोर्ट के साथ कनेक्ट है। तो इन स्क्रूज को हमें अनस्क्रू करना होगा। मैंने चारों स्क्रूज को अनस्क्रू कर दिया है, जिसके बाद अब जो हीट सिंक है उसे हम आसानी से पीसीबी से अलग कर पाएंगे। कुछ इस तरह की हीट सिंक यहाँ पर पीसीबी में लगी हुई थी, तो मैं इसे अलग रख देता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे पीसीबी में जो बैक साइड हीट सिंक सपोर्ट था वो अब आसानी से अलग हो जाएगा। तो ये हीट सिंक का सपोर्ट था जिनमें स्क्रूज के द्वारा हीट सिंक टाइटली माउंट थी। अब हम यहाँ पर पीसीबी में लगे सभी कंपोनेंट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे 4 पिन का एक इनपुट कनेक्टर लगा है, जिसपे लोड हमारा कनेक्ट किया जाता है। साथ ही सेंसिंग वायर्स भी हमारे कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एनटीसी जैक है। डिजायर पैरामीटर का सिलेक्शन के लिए सेटअप की, यहाँ पर माइनस की, ये प्लस की, साथ ही स्टार्ट या ऑन ऑफ की लगी हुई है। सिस्टम या पीसी से कनेक्ट करने के लिए माइक्रो यूएसबी जैक लगा हुआ आप देखेंगे। जब आप इस इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर को एनर्जी मॉनिटर की तरह यूज करेंगे तब आउटपुट आप इस जैक से ले पाएंगे। लोड टेस्टर में जो कूलिंग फैन लगा है उसके लिए कूलिंग फैन जैक यहाँ पर लगा हुआ है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर को पावर देने के लिए ये जो सॉकेट है यहाँ पर 12 वोल्ट डीसी इनपुट करनी होती है। पीसीबी में आप देखेंगे यहाँ पर एक बजर लगा हुआ है।
इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर में लगी ये आईसी 16 पिन की है जो कि एंटी टेम्परिंग एनर्जी मीटरिंग आईसी है। इस पर RN8209C लिखा हुआ है। इस आईसी के ऊपर साइड आपको एक क्रिस्टल ऑसिलेटर भी लगा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे 28 पिन की ये आईसी मास्टर ब्रेन यानी MCU है। इसका काम सर्किट में लगे विभिन्न आईसीज को कंट्रोल करना और आपस में कोऑर्डिनेट कराना है। यहाँ पर आप देखेंगे एक 8 पिन की आईसी लगी है जिस पर BP0046882 लिखा है जो कि ब्लूटूथ SoC आईसी है। ये आईसी ही वायरलेस कम्युनिकेशन ब्रिज की तरह काम करती है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसी आईसी के द्वारा हमें मिलती है। यहाँ पर भी आपको एक क्रिस्टल ऑसिलेटर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे एक 16 पिन की आईसी है जिस पर CS340G लिखा है जो कि USB सीरियल कन्वर्टर है। इसी के द्वारा PC सॉफ्टवेयर के साथ हमारा इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर कनेक्ट हो पाता है। इसके अलावा काफ़ी सारे SMD रेजिस्टेंस और SMD कैपेसिटर आपको सर्किट में लगे हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी लगी है जिस पर 6203A प्रिंट है। 3.3 वोल्ट का ये LDO है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एक हाई परफॉर्मेंस पावर शॉटकी डायोड लगा हुआ है जिस पर STPS41H100CG लिखा हुआ है। साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे एक मॉसफेट IRFP260N जो कि N चैनल मॉसफेट है लगा हुआ है जो कि इस लोड टेस्टर में एज ए लोड यूज होता है। चलिए मैं अब इस इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर की आपको डिस्प्ले भी दिखा देता हूँ। डिस्प्ले में आप बैक साइड में देखेंगे डिस्प्ले की 10 पिन रिबन कनेक्टर हमारी PCB के साथ कनेक्ट है। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर DL24P के इंटरनल पार्ट्स के बारे में भी जाना। अगर फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन या आपका कोई सजेशन है तो मुझसे कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर को बाय करने के लिए मैंने बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर की अमेजन पर कीमत काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो alibaba.com से बाय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।